तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हम और आप सभी बाबा रामदेव की छत्रछाया में, उनकी चरण शरण में हम सभी को बैठने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त हुआ। और इस अवसर के जो दाता हैं वह बाबा रामदेव और उनका एक बहुत ही जरिया परिवार का सुंदर पुत्र बड़े पापा और उनका भतीजा, जरिया परिवार के दो सितारे, क्योंकि सभी कमाते हैं और सभी खाते हैं, पर पितरों के बारे में कोई कोई ही सोचता है। इतना बड़ा कोदरिया ग्राम में जरिया परिवार, आज हमें बड़ी खुशी हुई। एक सूचना इस गांव में मिली कि हम गांव वासियों ने एक संकल्प किया है कि अदर कास्ट को, जो हमारे भाई हैं दूसरे कहा जाए, उन्हें ना तो किराए से मकान देंगे और ना ही जमीन बेचेंगे। उन्हें भले ही कम पैसे मिले पर जमीन सनातनी को ही देंगे। हमें बड़ी खुशी हुई तुमसे। इस गांव का यह संकल्प सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई कि यह साक्षात अयोध्या से भी बढ़कर कोदरिया ग्राम है। और इस कोदरिया में जरिया परिवार के दो सितारे, दो महापुरुष, एक तो हमारे अवनीश और उनसे भी बढ़कर उनके बड़े पापा। भागवत की जैसे चर्चा हुई, हमें बुलाया, तुरंत उन्होंने कहा आज से चालू करिए भागवत कथा। सितंबर महीने में ठाकुर जी का योग नहीं था, उनकी बड़ी ही महती कृपा आप और हम सबको इकट्ठा करने की। देखिए, जो आगे बढ़ता है कष्ट भी उसी को मिलता है और चार बातें भी उसी को सुनना पड़ता है। महापुरुषों ने कहा है कि लोहे पे चोट नहीं पड़ेगी तपा के तो औजार नहीं बनेगा। आज कुछ बातें हमारे छोटे भाई अवनीश को भी सुननी पड़ रही हैं, लेकिन सुनता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है और पेड़ वही झुकता है जिसमें फल लगता है। बाकी पेड़ तो खड़े रहते हैं, कोई मतलब क्यों नहीं। तो हम अवनीश के सबसे बड़े आभारी हैं कि उसने हम सबको एकत्र किया। आज कथा का प्रथम दिवस, कलश यात्रा, इसके पश्चात भगवान का आवाहन, पूजन। थोड़ा सा समय बहुत हो गया, क्षमा चाहते हैं आप सभी से। कल की कथा, कल से आप सभी नियमित समय 1 बजे पहुंचेंगे। 1 से 5 जो समय है उस पर कोशिश हम भी करेंगे 1 बजे पहुंच जाए मंच में। और हमारे जो बंधु आए हैं, हमारे बड़े भ्राता, वह भी 1 बजे पहुंचेंगे। और आप सभी को जो भी टूटी फूटी वाणी से बन पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी स्वरूप की झांकी का दर्शन करवाएंगे, कथा श्रवण कराएंगे। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन रहेगा कि आप सभी कल से नियमित समय पर पधारें।
अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि शौर्य समप्रभा सूतख्याति कथासारम् मम कर्णरसायनम्। आइए हम सभी भगवान के स्वरूप क्या है उसका दर्शन करें। सत्य चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनके चरणों में सभी प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करें। सूत जी महाराज कहते हैं, लोगों के हृदय में घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन का अंधकार ऐसे लगता है जैसे काल रात्रि ग्रहण के समय का जो रात्रि होता, चंद्र ग्रहण हो तो कैसे व्यतीत होता है। या तो किसी के घर में कुछ कमी हो जाए, वह रात कटती नहीं। ऐसे 88,000 ऋषियों के बीच बैठे परम पौराणिक शिष्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कराल कलयुग में व्यक्ति अंधकार में डूबा रहे। सभी ऋषि कहते हैं, प्रभु उनका उद्धार कैसे होगा, कृपा कर वह बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, हरि कीर्तन हरि स्मरण से प्राणी का कलयुग में उद्धार होगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुराद्रुम स्वर्गासं पदं प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम्। वैकुंठ में जो योगी जनों को दुर्लभ है, आज वह मैं आप सभी के समक्ष कथन कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ये कीर्तन हमारे वैकुंठ में भी नहीं होती। ताली बजाकर कीर्तन वहां भी नहीं होती, वहां भी सभी चुप रहते, मौन रहते, आवाज नहीं। 3 चीजें हमारे स्वर्ग में भी दुर्लभ। एक तो अग्नि वहां नहीं जलती, दूसरा वहां पर कोई रोता नहीं, न जन्म होता है न मृत्यु होती। तीसरा वहां मिठाई नहीं मिलती, रसमलाई मालपुआ ये पृथ्वी में ही मिलता है, अन्य लोगों पे दुर्लभ है। तो हमें कैसा मालपुआ खाना है? कीर्तन स्वरूप। मीठा क्या खाना है? जो हरि कथामृत हो, हरि की कीर्तन जिसमें हो, वह हमें मीठा खाना है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करेगा उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा। कुम सुधा कुम कथा लोके कुम गंचा कुम मर्महान ब्रह्मरातो विरच्यत तदा देवश्चंसा अभक्तस्य विज्ञानं ददौ चाकृतामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। विचार करिए, कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? 2 अमृत है, एक साक्षात अमृत है और एक कथामृत है। अब उसमें कौन सा अमृत श्रेष्ठ है
तो सुखदेव जी ने बताया कथा मृत अमृत ज्यादा ही श्रेष्ठ है। अतः हम सभी को कथामृत का पान करना चाहिए। हमारे स्वामी सुखदेव जी महाराज हरि कथामृत को श्रेष्ठ बताते हैं और सुधामृत को कहते हैं कि यह सुधामृत किसी काम का नहीं है। यह सुधामृत पियोगे तो हरि कथामृत पीने को नहीं मिलेगी। सकल भुवन मध्य निर्धन स्तोपि धन्य निवसतिर्दम एषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो व्यायो प्रवसति तेषां भक्तिसूत्रो नदास्तुम्। त्रिभुवन में वही धन है जो कथामृत पीता है, और जो कथामृत नहीं पीता वह अज्ञानी दुर्लभ मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। ऐसा सुखदेव जी महाराज कहते हैं। सुखदेव जी महाराज एक बड़ी ही सुंदर कथा सूत जी सुनाते हैं ऋषियों को। कहते हैं एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वह आत्मदेव ब्राह्मण इतने विद्वान ब्राह्मण की वह जिधर से निकलते विद्युता झलकती। एक दिन पंडित आत्मदेव जो चारों वेदों के संपन्न ज्ञाता और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली से विचार कर रहे हैं। देवी, घर में सब कुछ है, धन भी खूब है, भगवान का दिया, पर धन को उपयोग करने वाला कोई और नहीं। धुंधली कहती है, नाथ क्या कर सकती हूँ, परंतु धुंधली बड़ी ही झगड़ालू। परम विद्वान पंडित जी की पत्नी इतनी झगड़ालू कि पंडित जी कहते आम, तो वह कहती आम तो है पर पेड़ में है, यहाँ नहीं। झगड़ा पहले करते। पंडित जी को एक दिन आत्मज्ञानी हुई और पंडित जी रोते हुए घर से निकल गए। इधर धुंधली जब तक पड़ोस में दो चार बातें पड़ोसी से ना हो जाए झगड़े की, तब तक उसे पानी भी नहीं बचता था। ऐसी झगड़ालू पत्नी पाकर पंडित जी और घर में पुत्र नहीं, बड़े ही चिंतित। पंडित जी आज अपने घर से सरोवर की ओर निकल गए। नदी के तट पर बैठकर आत्मदेव जी चिंतन कर रहे थे। कथं रोदसी विप्रातुम काते चिंता बलीयसे वदत्तं सत्वरं महा श्वासस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी बैठे नदी के तट पर, कौशिकी नदी के तट पर रो रहे थे। तभी वहां से एक संत जी का आगमन हुआ। संत जी ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, हमें शीघ्र बताओ। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, सभी शांत हो जाएं। वह भी एक पितर आए हुए हैं, जब जल आए तो समझो पितर प्रसन्न, और जल आ गए। आप लोग दिन भर कहते हो न लाए न लाए न लाए न लाए, तो क्यों उठकर भाग रहे हो भाई,
पानी का कर्म है, पापात्मा जाए या पुण्यात्मा वही भिगाएगा। तो अमृत वर्षा साक्षात हो रही है, आप लोग बैठे आराम से, चिंता ना करें जो भी हो रहा है। पंडित जी से संत जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रोते हैं, कृपया कर हमें बताएं। संत जी ने कहा, ब्राह्मण मुक्त कंठ होकर बोलो। महाराज, पंडित जी कहते हैं मैं अपने मन की बात आपको क्या बताऊं। मेरो प्यारो नंदे लाल की सोनी